हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टू एडिटोरियल फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर। ओपिनियन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। पब्लिश हुए 19 मार्च 2024 को। टाइटल है अफ़गान टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है जी बगावत पे उतर आना। ठीक है, तो इसे कहते हैं टर्बुलेंस। जब दोनों जो रिलेशनशिप हैं जब वो बगावत पे उतर आएँ या इंटेंस हो जाएं, उसे कहते हैं टर्बुलेंस। तो इस आर्टिकल के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या हैं। नंबर वन कहता है जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, इसकी वजह से स्ट्रेन का मतलब होता है ख़राब हुए हैं रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। टेररिस्ट अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जिसकी वजह से काजुअल्टीज़ हुई हैं। काजुअल्टीज़ होती हैं जी, हलाकतें हुई हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल की। तकरीबन 7 जो हैं वो पर्सनल शहीद हुए हैं। लीडिंग टू रिटेलिएटरी स्ट्राइक, जिसकी वजह से पाकिस्तान रिटेलिएटरी होता है दोबारा वापसी में जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्राइक की पाकिस्तान ने पकटिका एंड खोस्ट जो हमारे पास प्रोविंस हैं अफ़गानिस्तान के। तो ये सारी बातें डिस्कस करेगा राइटर इसके अंदर। और उसके अलावा क्या डिस्कस करेगा राइटर? राइटर बताएगा अफ़गान ऑफिशियल ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर किया है, स्ट्राइक की हैं उनके प्रोविंस पे, तो उनके सिविलियन होम जो हैं वो भी इसमें फंस गए हैं रिटेलिएशन की वजह से। जिसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है और मिलिटेंट अटैक जो है वेरियस पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हो रहा है, जिसकी वजह से जो टेंशन है वो एस्केलेटेड हो गई है, बढ़ गई है। ये एडिटोरियल एम्फसाइज करेगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग फर्दर एस्केलेशन। एडिटोरियल में बताया जाएगा कि किस तरह फर्दर जो हमले हैं, एस्केलेशन होते हैं हमले, उनसे कैसे बचा जाए। एंड एड्रेसिंग टेररिज्म कंसर्न थ्रू डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एंड जॉइंट सोल्यूशन। और ये एड्रेस करेगा कि टेररिज्म जो कि एक तशवीशनाक है, इसको डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के ज़रिए एक जॉइंट सोल्यूशन बना के हल किया जाए। अच्छा जी, ये जो आप पढ़ेंगे अफ़गानिस्तान और उसके अलावा पाकिस्तान के रिलेशन पे, ये एडिटोरियल है। तो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंग्लिश ऐसे के लिए आप डाटा ले सकते हैं। और उसके अलावा वोकेबलरी के वर्ड्स में बताऊंगा जो आपने बिल्ड करने हैं, रिटेन करने हैं और यूज़ करने हैं, सो डैट आपकी जो सक्सेस है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखते हैं इसमें जो अहम जो वर्ड्स हैं वोकेबलरी के, वो है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है हंगामा, अ स्टेट ऑफ वायलेंट डिस्टर्बेंस। इन एस्पिशियस का लफ्ज़ राइटर ने इस्तेमाल किया है जब कोई प्रोमिस जो है वो टूट जाए या कंडूसिव एनवायरनमेंट सक्सेस के लिए ना रहे, बरहम टूट जाए, तो उसे इन एस्पिशियस कहते हैं। रिटेलिएटरी होता है दोबारा जो है रिवेंज में दोबारा जवाबी कार्रवाई देना। गजेसर बेटिंग का मतलब होता है कि किसी वर्स फीलिंग, एक बैड सिचुएशन को हम कहते हैं एग्जेसर बेटिंग। एस्केलेशन होता है तेज़ी आ जाना। यूनिलेटरल होता है एक तरफ़ा। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होता है जिसमें वो प्रोसेस जिसमें डायलॉग की जाती है, आपस में कम्युनिकेट की जाती है कोऑपरेशन के लिए और मसला हल करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ वर्ड्स और भी आप देखेंगे। कॉन्सिक्वेंस जो हैं उसका मतलब होता है नतीजा। उसके अलावा कंप्लाइंस, ये थोड़ा सा एडिटिंग ठीक नहीं हुई, इतात। और उसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन होता है इलाक़ाई तावन। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी व माशरती तरक्की। डिप्लोमेटिक डायलाग होता है सफारती मुज़ाकरात। ह्यूमनिटेरियन एड होता है इंसानियत के लिए जो मदद की जाती है, असिस्टेंट की जाती है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है। तो देख लेते हैं कि क्या कहता है राइटर इसके अंदर। 19 मार्च को ये पब्लिश हुआ। समरी इसकी क्या है? एडिटोरियल डिस्कस द टर्बुलेंट स्टार्ट टू रिलेशन। आर्टिकल डिस्कस करता है कि बगावत और जो वायलेंट सिचुएशन है वो स्टार्ट हो गई है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। कहता है कि रिलेशन बिटवीन न्यूली फाउंड गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान एंड द डिफेक्टो तालिबान रूलर्स। ठीक है, डिफेक्टो होता है जी जो अभी लॉ के थ्रू जिनको अभी माना ना गया हो। डिफेक्टो मतलब रियल में तो वो हैं लेकिन उनको अभी पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती।
तो ये डी फैक्टो रूलर्स जो तालिबान के हैं और जो पाकिस्तान की न्यूली गवर्नमेंट है उधर भी न्यूली है, उनके दरमियान जो हैं वो टेंशन जनरेट हो गई है, पार्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट इवेंट अलॉन्ग द पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर। ये टेंशन क्यों जनरेट हुई है? कंटेक्स्ट ख़ास तौर पे कहता है कि किस कंटेक्स्ट में जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। कहता है कि आफ्टर टेररिस्ट अटैक इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके नतीजे में काजुअल्टीज़ हुई हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी के लोग मर गए हैं। पाकिस्तान कंडक्टेड रिटेलिएटरी स्ट्राइक, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है पकटिका और खोस्ट प्रोविंस जो है अफ़गानिस्तान के अंदर, और टारगेटिंग द हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, और टारगेट किया है पाकिस्तान ने किसको जी? हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप को, जिसने इसको मतलब मुजरिम ठहराया है नॉर्थ वज़ीरिस्तान के ऊपर अटैक का। अफ़गान ऑफिशियल क्लेम्ड सिविलियन होम वर स्ट्रक, अफ़गान ऑफिशियल कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई जो आप लोगों ने की है उसमें जो ऑफिशियल जो सिविलियन के घर हैं वो भी फंस गए हैं। एग्जैसरबेटिंग टेंशन, जिससे जो सख्ती है, जो तनाव है वो मज़ीद बढ़ गया, उसमें तेज़ी आ गई। रिपोर्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ फायर फर्दर एस्केलेट, और आप जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो एक्सचेंज है फायर का वो मज़ीद बढ़ रहा है इस सिचुएशन के अंदर, विद मिलिटेंट लॉन्चिंग अटैक इन वेरियस पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो हमारे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट पे क्या कर रहे हैं जी? फर्दर जो है वो अटैक लॉन्च कर रहे हैं। तो ये है जी, आपको पता है अफ़गानिस्तान, तो ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो है यहाँ पे अटैक हो रहा है, और इस तरफ जो है सूबे हैं पकटिका और वो जहाँ पे रिटेलिएट किया है पाकिस्तान ने। उसके अलावा जी यहाँ पे वो राइटर कहेगा कि फर्दर एस्केलेशन विद काबल वाइल डिफेंडिंग द फ्रंटियर, ठीक है। कहता है कि जो एस्केलेशन जो हैं वो उसमें तेज़ी आ रही है काबुल के साथ, और हमारे जो फ्रंटियर हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो डिफेंड कर रहे हैं रिस्पोंडिंग टू टेररिस्ट अटैक, और टेररिस्ट अटैक को जवाब दे रहे हैं। यूनिलेटरल एक्शन रिस्क वर्सन टाइज, अगर एक तरफा हमले होते रहे और उन्होंने बायलैटरल जो कोई इसका हल ना निकाला तो इससे जो सिचुएशन है और बुरी हो जाएगी। विद द अफ़गान तालिबान एंड अंडरमाइन पाकिस्तान लेवरेज विद काबुल, और पाकिस्तान का जो रिश्ता है काबुल से वो भी मज़ीद कम हो जाएगा, मज़ीद तलखियाँ आ जाएंगी। रिसेंट इवेंट्स पोज आ सिग्निफिकेंट टेस्ट फॉर न्यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो अभी जो रिसेंट जो अटैक हुआ है ये एक अहम टेस्ट है कि नई गवर्नमेंट इसको किस तरह मैनेज करती है रिलेशन को अफ़गानिस्तान के अंदर, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और किस तरह इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हाईलाइट करती है, वाइल मेंटेनिंग ओपन कम्युनिकेशन चैनल, और किस तरह ओपन कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन करती है, सीकिंग जॉइंट सोल्यूशन टू काउंटर टेररिज्म, किस तरह दोनों गवर्नमेंट के डिप्लोमेट आपस में बैठ के एक जॉइंट जो है सलूशन इसका ढूंढ सकते हैं जी। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एडिटोरियल है वो है फोस्टरिंग वाउंड। फोस्टरिंग होता है गहरे गहरे ज़ख़म, वाउंड्स होता है ज़ख़म। ये भी एडिटोरियल 19 मार्च को जो है ये पब्लिश हुआ। देखते हैं जी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर इसमें क्या डिस्कस हुई हैं। इसमें जी प्रोटेस्ट हो रहा है जी, इरप्टेड होता है, फैलना शुरू हो गया है गवादर के अंदर अगेंस्ट अलेज्ड इनफोर्स डिसअपीयरेंस। जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो लोग हैं उनको सख्ती से वहाँ पे डिसअपीयर किया जा रहा है, काजिंग शार्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं तो वहाँ पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। द जुडिशरी आर्डर फॉर रिकवरी ऑफ मिसिंग पर्सन आर ऑफन फ्लॉटेड, कहता है कि जो जुडिशरी आर्डर देती है कि मिसिंग पर्सन को रिकवर किया जाए, फ्लाउटेड का फ्लाउटेड मतलब होता है उसको माना नहीं जाता, उसको बे नहीं किया जाता। इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वैल्यू ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जो शो कर रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस फेसिस चैलेंज, जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का जो इशू है इसके ऊपर बहुत चैलेंज है। ओनली 7% जो केसेस हैं वो रिकवर हुए हैं। बलूचिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग ग्राइवेंस इंक्लूड, बलूचिस्तान के जो ग्राइवेंसीज हैं जो उनकी मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं।
उनको निगलेक्ट किया जाता है, अंडर डेवलपमेंट, उनकी तरक्की जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, पोलिटिकल डिसफ्रेंचाइजमेंट, पोलिटिकली वो पोलराइजेशन का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। अर्जेंट रीअसेसमेंट इज़ नीडेड, हमें फ़ौरन इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इन्हेंस द कमीशन इफेक्टिवनेस इन एड्रेसिंग द इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, और ऐसे कमीशन बनाने चाहिए जो इफेक्टिवली वे में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को क्या करें, एड्रेस करें। तो ये है जी मेन इसके क्रक्स, मेन जो आइडियाज़ हैं। प्रोटेस्ट इरप्टेड इन गवादर अगेंस्ट द अलेज्ड इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उनको फिर इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कर दिया जाता है। टू यंग मैन जो हु वैनिश 3 months अगो, दो जो यंग आदमी जो 2 माह पहले गायब हो गए थे। डिमॉन्स्ट्रेटर ब्लॉक द वाइटर रोड, और जो डिमॉन्स्ट्रेटर हैं उन्होंने जो एक रोड को प्रोटेस्ट करके ब्लॉक कर दिया है, और ये रोड एक अहम लिंक है गवादर और कराची के दरमियान, जिसकी वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो कम पड़ गई हैं गवादर और तुर्बत के अंदर। दिस इंसिडेंट अंडरस्कोर, ये जो इंसिडेंट अंडरलाइन करता है डिप मिसट्रस्ट बिटवीन बलोच पॉपुलस, ये शो कर रहा है कि बलूचिस्तान पॉपुलस अवाम एंड द स्टेट मशीनरी के दरमियान डिसइंटरेस्ट है, उनके दरमियान एतमाद नहीं है, मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है। नेसेसिटेटिंग, ये ज़रूरत है कि इमीडिएट एंड सिंसियर स्टेट इंगेजमेंट, तो ज़रूरत है कि फ़ौरन सिंसियर स्टेट इंगेजमेंट की जाए बलोच पीपल के साथ। द जुडिशरी आर्डर फॉर रिकवरी ऑफ मिसिंग पर्सन आर कंसिस्टेंटली फ्लाटेड, जो जुडिशरी आर्डर है उसको मुसलसल जो है वो बे नहीं किया जाता। इंडिकेटिंग अ ट्रबलिंग ट्रेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव वीयर ऑफ लीगल स्क्रूटनी, जो कि ये शो कर रहा है कि जो लीगल स्क्रूटनी है, जो स्ट्रिक्ट या डीप ऑब्जर्वेशन है, उसको अवॉइड किया जाता है, वीन होता है उस वो नहीं की जाती। कमीशन ऑफ इंक्वायरी और इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, और जो कमीशन बनता है इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पे टास्क विद एड्रेसिंग द इशू, उसे चाहिए, उसको ये काम दिया जाता है कि वो इशू को हल करे। इज़ ओवरवेल्म्ड, उन पे ये बहुत उनके लिए ये हैवी हो जाता है। विद अ लार्ज नंबर ऑफ अनइम्प्लीमेंटेड प्रोडक्शन आर्डर एंड प्रोसीजरल डिलेज, और उनके ऊपर एक नंबर ऑफ अनइम्प्लीमेंटेड प्रोडक्शन आर्डर हैं, और जो प्रोसीजर होता है वो डिले कर देता है कमीशन, जिसकी वजह से कि खातिर खा रिज़ल्ट नहीं आते। अर्जेंट रीअसेसमेंट इज़ नीडेड, तो फ़ौरन अभी हमें इस मसले पे असेसमेंट करने की ज़रूरत है। टू इन्हेंस द कमीशन इफेक्टिवनेस, और जो कमीशन बनता है ताकि उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाया जाए। ओनली 7% केसेस जो हैं वो अभी तक रिकवर हुए हैं मिसिंग पर्सन के। तो बाकी इसमें से देख लेना जो अहम वर्ड्स हैं वोकैबलरी के, वो ये थोड़ा सा असल में हो जाता है, इसमें इशू आ जाता है जी डिस्प्ले करने में। प्रोसीजर डिले होता है, अमली तख़ीरात, ठीक है, और पैराडाइम शिफ्ट होता है, नकली तब्दीली, ठीक है, मतलब उसके अलावा जी अंडर डेवलपमेंट, गैर तरक्की याफ्ता हालत, और उसके अलावा जी एग्जीक्यूटिव विजन होता है कि टालना, मतलब जो एग्जीक्यूटिव अवॉइड करना, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है ना, उनका जो काम होता है उसको वो टालते रहते हैं। बोग डाउन का मतलब होता है फंस जाना। तो एक मरतबा आप ख़ुद रीड भी कर लें सो डैट आपके जो मेन आइडिया वो क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।